Today I'm going to take the same chapter along with NCERT, packing. As I told you that this particular chapter is a is an excerpt from the novel Three Men in a Boat. And this is a very humorous, the chapter has been written in a humorous way. Humorous मतलब आपको बड़ी हंसी आएगी अगर आप पूरे नॉवल को पढ़ते हो तो आपको बहुत हंसी आएगी because there are so many incidents जो कि बहुत ही मजाकिया लगते हैं. The chapter is written by Jerome जो कि इस चैप्टर का नरेटर भी है, इस स्टोरी का नरेटर भी है. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? वो तो सबको ही पसंद है. दैट आई नो. एवरी सेकेंड डे ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग समवेयर और द एल्स. कोई वृंदावन जाता है, कोई कहीं जाता है. हमारे कृष्णा जी घूमते रहते हैं. हु डज नॉट लाइक? बट द क्वेश्चन इज when we are packing, जब हम सामान पैक करते हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है. Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things? होता है, बहुत होता है जब हम सामान को पैक करते हैं. Sometimes we are going for a long trip. हम कोशिश तो करते हैं और सबसे ज्यादा जो हम भूल जाते हैं, जहां तक मुझे पता है, वो है टूथब्रश. वो है टूथब्रश. फिर हम भागते फिरते हैं कि भाई टूथब्रश कहीं से ढूंढ के लाओ. दिस इज वेरी कॉमन. We may forget some of the most important things which we need. Thus, it really sometimes it makes us angry और sometimes हंसी आ जाती. एंग्री तब होते हैं जब हमें वो चीजें मिलती नहीं है, बाद में हंसी आती है. And this is the description of Jerome and his friends, how they had packed the things. अब स्टार्ट होता है I said I would pack. यहां पर जो I है, it is said by the narrator Jerome. अब वो उसने कहा मैं पैक करता हूं. एक्चुअल में he was not saying कि वो पैक करता है. उसका कहने का मतलब था कि वो दूसरे पैक करेंगे and he would be monitoring them. I rather pride myself on my packing. प्राइड मतलब उसे बड़ी अपने पे बहुत घमंड है, उसे पैकिंग बहुत अच्छे से आती है. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर देन एनी अदर पर्सन लिविंग. मतलब उसके अकॉर्डिंग उससे ज्यादा अच्छी पैकिंग कोई भी नहीं कर सकता है. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. मुझ पर छोड़ दो. अब यहां पर जो उसने बोला मुझ पर छोड़ दो, this was because he wanted that he should boss them. वो उन पर जो है हुक्म चलाए. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Uncanny मतलब something strange. मतलब इसको समझ नहीं आया कि जैसे ही इसने कहा that मैं पैक करूंगा तो वो लोग मान गए. How is it possible? अब वो क्यों माने थे? क्योंकि उनको तो लगा था कि ये खुद पैक करने वाला है और वो दोनों आराम से बैठेंगे. और जेरोम की जो मतलब कि जेरोम को आइडिया था वो उन दोनों को जो है हुक्म चलाएगा, ऐसे नहीं पैक करना, इसको यहां पैक करना. जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप, मतलब उसने अपने सिगार लिया एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. इजी चेयर होता है ना, वो बीच में ऐसा बना होता है, ऐसे हिलते रहते हैं हम उस पर. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, उसने पैरों को रखा ऐसे क्रॉस करके एंड सिगार लिट किया. This was hardly what I intended.
मतलब कि ही वॉज सरप्राइज्ड, ये क्या हुआ भाई, मैंने तो पैकिंग के लिए कहा था, ये दोनों अपने पैर मतलब कि ऊपर करके क्यों बैठे हुए हैं? What I had meant of course was that I should boss the job. Boss the job मतलब मैं उन पर हुक्म चलाऊंगा. And that Harris and George should potter about my under my direction. मतलब वो छोटे मोटे काम करेंगे, मैं उनको. I pushing them aside every now and then with oh you here let me do. और मैं क्या करूंगा, हटो तुम, मैं करवाता हूं तुम्हें, ऐसे नहीं करना, there you are, simple enough. बस इतना ही तो करना था. मैं ऐसा करने का सोच रहा था. Really teaching them as you might say. They're taking it in the way they did irritated me. लेकिन जैसे वो कूल हुए, वो कूल होकर बैठ गए, तो उसको बड़ा इरिटेशन हो रहा था कि ये क्या हो गया भाई. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting around about doing nothing when I am working. मतलब मैं काम करूं और ये दोनों जो है हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे. अब ये जो बीच में थर्ड पैराग्राफ है बेटा, ये he is telling a story which he had. I live with a man who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. मतलब वो सोफा पर लेट जाता था और मुझे काम करते हुए देखता रहता था. He said it did him real good to look on me messing about. उसे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं जब काम करके इस चीजों को इधर उधर पलटता हूँ. Now I'm not like that. I can't sit still. Sit still and see here it is electrician. Sit still and see is electrician. मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सोफे पे बैठ जाऊंगा. Another man slaving and working. I want to get up and superintend, walk around my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. ये जो पूरा जो आपका पैराग्राफ है, it is written in a sarcastic manner. The tone of the author, the tone of the person is sarcastic. Sarcastic मतलब वो ताने मार रहा, कहता कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं तो उठूंगा, मैं सोफे पे लेटूंगा नहीं, मैं तो उठूंगा, थोड़ी देर के लिए उनको इधर उधर देखूंगा, अपने हाथों को पॉकेट में डालूंगा, उन्हें बताऊंगा क्या करना है. However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. बहुत लंबा चौड़ा काम था एक एक चीज को पैक करना, बट मैंने जो है सब चीजों को पैक कर दिया और उसके बाद जिप लगाने के बाद मैं उसके ऊपर बैठ गया. जब सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, मीन्स आफ्टर दैट हैरिस ने उससे पूछा, aren't you going to put the boots in? मतलब तुम बूट को नहीं डालोगे, जूते नहीं डालोगे? And I looked round and found. यहां पर आपका जो looked round and found है, इसके अंदर आपका है assonance. Within this, it is assonance. यहां पर ओ, यहां पर ओ, यहां पर ओ, it is repeated. That is just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the back shut and strapped, of course. पहले नहीं बता सकता था जब मैं मतलब कि पैक कर रहा था. And George laughed, one of those irritating senseless laughs of his. They do make me so wild. कहता है कि और जॉर्ज जो है
चिढ़ने की बजाय वो और तेज तेज हंस रहा था. This is here alliteration. You may be asked the figure of speech even in the prose. यहां आपका alliteration. I opened the bag and packed the boots in. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. अब मैंने जो है दोबारा से खोला, पैक मतलब सब चीज़ों को अनपैक किया, फिर से जूतों को अंदर डाला, फिर पैक कर दिया. लेकिन जब मैं बस स्ट्रैप डालने ही वाला था, तभी मुझे याद आया एक बहुत ही खतरनाक चीज़ याद. And that was, had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. उसने कहा मैंने अपने टूथब्रश रखे या नहीं. And this was haunting him. Know how it is. ये आपका सारा जो है again assonance. My toothbrush is a thing that haunts me when I am traveling and makes my life a misery. Makes my life a misery again is alliteration. Makes my life is a misery में M is repeated with the same consonant sound. वो कहता है जब मैं टूथब्रश जो है सबसे ज्यादा मेरे लिए डरावनी चीज है और मुझे सबसे ज्यादा माई लाइफ माइजरी मतलब मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है. इट इज द वन विच गिव्स मी ट्रबल. माइजरी हियर मीन्स ट्रबल. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hot-footed. कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सोते सोते मुझे सपना आता है कि मैंने अपनी टूथब्रश नहीं रखे हैं और मैं जो हूँ इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन मतलब जब नींद में घबरा कर हम उठते हैं तो हमें पसीने आते हैं ना, उसको कोल्ड पर्सपिरेशन कहते हैं. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और मैं इतना हूं कि इवन सुबह दांतुन करे बिना ही उसको मैं पैक कर देता हूं. And have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag. और फिर मतलब सुबह आपको कहीं जाना है तो पहले आप दांतुन करोगे फिर पैक करोगे ना. वो पहले पैक कर देता है फिर से निकालता है फिर उसको पैक करता है और वो कहता है जब बैग को खाली करता हूं तो सबसे लास्ट में मैं अपने टूथब्रश को निकालता हूं. And then I repack and forget and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने पैक किया, देन मुझे याद आया कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया है तो मैं उसको निकालता हूं और फिर मैं भूल जाता हूं वापस डालना. और फिर मुझे लास्ट मिनट में याद आता है कि ओहो मैंने तो अपना टूथब्रश पैक नहीं किया. मैं वापस घर दौड़ता हूं और उसके बाद मैं उसे पैक नहीं करता हूँ, अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ एक किसी भी रैपर में डालकर. एंड आई कैरी मतलब हमेशा वो टूथब्रश जो है उसको ले जाना भूल जाता है. एवरी टाइम ही फॉरगेट्स टू पैक हिज टूथब्रश. एवरी टाइम ही हैज सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ही ऑफ दिस हैबिट. ऑफ कोर्स I had to turn every mortal thing out now. मॉर्टल मतलब वैसे तो देखो यहाँ पर इट इज अगेन अ सरकास्टिक. मॉर्टल होता है जो कि जिंदा है, सॉरी जो जिंदा नहीं है. इमॉर्टल होता है अमर. और यहाँ एवरी मॉर्टल मतलब जितनी भी चीजें मैंने अंदर ठूसी हैं, जितनी भी चीजें मैंने अंदर पैक किया है. एंड आई कुड नॉट फाइंड इट मतलब अपने उसको अभी याद आया कि उसने जो है जूते रखे थे बट ही हैड नॉट गॉट हिज टूथब्रश. I rummaged the things up into much the same state. मतलब मैंने सारी चीजों को उठा के बाहर फेंका, सबको निकाला मैंने. That day must have been before the world was created. यहां पर he is using the humor कि इधर उधर जो है बिखेर दिया. यहां उसके कहने का मतलब है उसने चीजों को इधर उधर बिखेर दिया. एंड वेन chaos reigned मतलब उसका कहने का मतलब है पहले जो है चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी. chaos मतलब
कंफ्यूजन, पहले चीजें कंफ्यूज रहते थे. ऑफ कोर्स I found Jaws and Harry's 18 times over, but I couldn't find my own. मतलब उन दोनों के तो मुझे मिल गए, मुझे अपना नहीं मिला. I put the things back one by one and held everything up and shook it. मैं बार फिर सारी चीजों को एक एक करके अंदर डाल रहा था और हर चीज को हिला हिला के देख रहा था. Then I found it inside a boot. वो एक जूतों के अंदर था. I repacked once more. इस तरीके से उसे 3 बार जो है पैकिंग करनी पड़ी. अब when I had finished, George asked if the soap was in. अब जॉर्ज ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा साबुन किया. I said I did not care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and stabbed and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen. कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब साबुन है या नहीं, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा. लेकिन वो अपना टोबैको पाउच भूल गया था. फिर से उसने रीपैक किया. फिर उसके बाद अराउंड 10:05 रात के 10:05 पर जो है उसका पैकिंग खत्म हुआ. बट वो सिर्फ कपड़े और सामान थे, खाने पीने का नहीं. एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू. हैम्पर्स मतलब द बास्केट फॉर कैरिंग द फूड. Harris said we should be wanting to start in less than 12 hours and thought that he and George had better to do rest. And I agreed, sat down and they had a go. और उन्होंने कहा कि then Harris ने कहा कि अभी से 12 घंटे के अंदर हमें निकलना है. तो ही एंड मतलब कि जॉर्ज और वो जो है दोनों बाकी काम कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए जेरोम जो है ही वुड टेक रेस्ट. वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगा. ठीक है. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. वो लोग थोड़ा दिखावटी, show off, flaunting their skills कि देखो कैसे पैकिंग करते हैं वैसे दिखा रहे थे. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. जॉर्ज तो ठीक है लेकिन हैरिस को पैकिंग नहीं आती. I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. ये जो बार बार and है ना, this has been used to just give an expression and it is repetition. उसने कहा सारी चीजें फैली हुई थी. प्लेट, कप, केटल, बॉटल, जार, पाई, स्टव, सब चीजें. And felt that the thing would soon become exciting. उसने देखा सारी चीजें फैली हुई हैं, अब देखना क्या होने वाला है. और हुआ भी वही. It did मतलब everything was becoming confused. They started with breaking a cup. सबसे पहले तो एक कप टूट गया. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could and to get you interested. मतलब वो तो दिखाना चाहते थे ना कि उनको कितनी अच्छे से पैकिंग करनी आती है और दिखा दिया. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. नीचे टमाटर और ऊपर जो है जैम का बॉटल और नीचे सारे टमाटर जो है वो स्क्वैश हो गए. और उनको जो है उन टमाटरों को जो स्क्वैश हो गए थे नीचे पिचक गए थे उनको साबुन से टी स्पून से यानी कि स्पून से निकालना पड़ा. नाउ इट वॉज जॉर्ज टर्न. ही ट्रॉड ऑन द बटर. देखो यहाँ पे फोटो बनी हुई है. उसने जो है बटर पे अपने पैर रख दिए. I did not say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything. इसने कुछ बोला नहीं, उनको हेल्प नहीं किया, उल्टा ही आकर बैठ गया. I could have said I felt that it made them nervous and excited. They stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. अब वो क्या करते, चीजों पे पैर रख देते, फिर उसको निकाल के पीछे रखते, उसके बाद जब वो दोबारा से ढूंढते तो उनको वो सामान मिलता नहीं. They packed the pies.
पाइज आपके खाने पीने के स्नैक्स होते हैं, उसको सबसे नीचे रख दिया, और उसके ऊपर जैसे समोसे होते हैं ना वैसे, और उसके ऊपर जो है सारे हेवी थिंग्स रख दिए, तो नीचे सब कुछ टूट फूट गया. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, हर चीज पर बेचारों ने जो है उनके कहे किए कहे पे जो है नमक छिड़क रहा था, पानी छिड़क, क्योंकि कभी बटर पे पैर रख रहे थे तो कभी जूत उसका नाम क्या, कभी कप को तोड़ रहे थे तो कभी टमाटर के ऊपर सामान रख रहे थे, तो हर चीज पिचक रही थी. एंड दे वर फीलिंग इरिटेटेड. एंड as for the butter, oh my god, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. 1 या 2 पैसों के बटर के लिए जो इन दोनों ने जो मतलब कि मजाक किया था, कोई भी नहीं कर सकता. मतलब यहां पर ही इज मेकिंग द कमेंट कि क्या था बटर आपका, कुछ नहीं, बट उसके लिए दे हैड डन सो मेनी थिंग्स, कितनी सब चीजों को. अब क्या किया उन्होंने? आफ्टर जॉर्ज and after George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. मतलब उसने पैर रख दिया था ना, he had trodden on that, तो पैर उस पे जूतों पे चिपक गया था. उसने उसमें से बटर को निकाला और केटल में डाल दिया. They did, it wouldn't go in and what was in wouldn't come out. जब उन्होंने बटर को डाला तो पूरी तरीके से वो डाल नहीं रहा था, जो अंदर चला गया था वो बाहर नहीं आ रहा था. They did scrape it out at last and put down on a chair. फिर उन्होंने उसको हाथ से खरोच कर, स्क्रेप करके निकाला और उसको एक जो है उस पर रख दिया. उसका नाम क्या, चेयर पे रख दिया. Harris sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. अब चेयर पे रखने के बाद हैरिस उसी पे बैठ गया. हैरिस जो है उसी पर बैठ गया. अब वो उसके पीछे चिपक गया और वो दोनों जो है पूरे रूम में ढूंढ रहे थे कि बटर कहां चला गया. बटर कहां था? उसके पीछे पिछवाड़े में चिपका हुआ था. Thus they had made confusion of everything. They had made confusion of everything. और सब चीजों को जो है, एंड पूरे कमरे में वो लोग ढूंढ रहे थे कि वो बटर कहां चला गया, क्योंकि उन्होंने तो कहां रखा था, चेयर पर, और चेयर पर मिल नहीं रहा था. आई टेक माई ओथ, मैं अपनी कसम खाता हूं. आई टेक माई ओथ मतलब मैं अपनी कसम खाता हूं. आई पुट इट ऑन दैट चेयर. और जार जो है एम्प्टी चेयर को देख के बोल रहा था, हे भगवान, मैंने तो इसी पे रखा था, कहां चला गया. आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट. और हैरिस उसके हाँ में हाँ मिला था. हाँ, मैंने भी देखा था, 1 मिनट पहले तो तुमने किया था. देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. पूरे रूम में वो घूमते रहे, कहाँ गया, कहाँ गया बटर, कहाँ गया, किसने खा लिया. एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर. और एक दूसरे पे घूर रहे थे और दोनों बातें कर रहे थे. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यार ये तो बड़ा ही अजीब चीज है. सो मिस्टीरियस, यार ये तो मतलब कि ऐसे कैसे गायब हो गया, ऐसे कैसे गायब हो गया यार, मैं अभी तो सामने रखा था, अभी तो मैंने सामने रखा था, कैसे गायब हो गया. उनको समझ नहीं आ रहा था. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. और जॉर्ज ने जब पीछे देखा तो देखा हैरिस के पीछे चिपका हुआ था. वाई हेयर इट इज ऑल टाइम. और उसने कहा ये तो रहा. उसने कहा कहा, स्टैंड स्टिल कांट यू. उसने कहा सीधे खड़े हो जाओ. और फिर उसने उसके अंदर से निकाला और उसको टी पॉट में वापस डाल दिया. हेयर माई स्टूडेंट्स लास्ट ईयर दे आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि मैम इतना सारा कुछ किया था उन्होंने, तो मैम वो गंदा नहीं हो गया था? वॉज नॉट दैट बटर, उसके ऊपर पैर भी रख दिए उन्होंने, एंड देन मन वो गंदा नहीं हुआ था? तो यस, वो तो है. दैट इज वॉट द एंटायर चैप्टर इज अबाउट. दैट इज वॉट द एंटायर चैप्टर इज अबाउट.
कि they were very very idiotic, and they got it off and packed it in the teapot. अब आता है इसमें आपका, मैंने बताया था कि मॉन्टमोरेंसी जो है ही इज इनका कुत्ता है, बट when you read the entire chapter, entire novel, you will come to know that, मतलब इस चैप्टर ये जो नॉवल है इसका नाम ही है थ्री मेन इन अ बोट एंड अ डॉग मॉन्टमोरेंसी. अकॉर्डिंग टू जेरोम, हिज जो उसका मतलब कि जो डॉग था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ. मॉन्टमोरेंसी, इनफैक्ट उसका कहना है कि जो मॉन्टमोरेंसी था उसने भी इस जर्नी में जाने के लिए हाँ बोला था. मतलब इवन द डॉग गेव इट्स परमिशन. Montmorency was in it at all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. मतलब उसका एक ही एम्बिशन है लाइफ में कि वो चीजों को इधर उधर करे और उसके बाद अच्छे से डांट खाए. मतलब वो इतना नॉटी डॉग था, इतना नॉटी डॉग था, इतना ज्यादा नॉटी था. If he can squirm in anywhere, अगर वो इधर उधर जा सकता है, where he particularly is not wanted, and be a perfect nuisance. यहां पर जो perfect nuisance है, this is oxymoron. This is called as oxymoron. When two opposite things are used together, जब दो ऑपोजिट चीज को हम साथ में यूज करते हैं उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं. परफेक्ट एंड न्यूसेंस दोनों ऑपोजिट हैं. परफेक्ट तो अच्छा होता है, न्यूसेंस मतलब सबसे बेकार चीज, तंग करना. एंड मेक पीपल मैड, मतलब उसका तो काम है दूसरों को तकलीफ देना. जब दूसरे परेशान हो जाते हैं ना तो मॉन्टमोरेंसी को बहुत मजा आता है. And things thrown at his head, he feels his day has not been weighed. जब तक उसको चार लोगों से बातें नहीं सुनने की मिलती, जब तक उसको खूब डांट नहीं मिल जाती ना, तब तक उसे लगता है कि उसका दिन पूरा नहीं हुआ. वो इतना शैतान है, मतलब he is so notorious. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. मतलब उसे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई उसके ऊपर चढ़ जाए. स्टम्बल मतलब उसके ऊपर चढ़ जाए, एंड उसके बाद उसको अच्छे से डांट आया, मॉन्टमोरेंसी तुम यहां पर क्यों आए थे, जब तक उसे बड़ा मजा आता. एंड when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. उसे बड़ी खुशी होती है कि उसने ये काम कर दिया. और मानो ना मानो, the dogs are like that. The dogs are like that. ये जो मेरा लिटिल मंचकिन है, ये पता क्या करती है, इसको पता है अभी तो आपकी मैम अकेली है, बिकॉज लास्ट वीक तो माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन, डॉटर वॉज ऑल्सो आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं इसको पूरे दिन रखती हूँ. तो जब इसको पता लगता है ना कि इसकी मतलब इसको ड्राई शैम्पू करना होता है, हमेशा रोज नहीं नहाती है, तो इसको ड्राई शैम्पू करना होता है. मैं सिर्फ ड्रॉ खोलूंगी इसका, सिर्फ इसका ड्रॉ खोलूंगी, एंड जो ये भागती है ना, अगर मैं आपको कभी इसकी फोटो और इसकी वीडियो दिखाऊंगी ना, आप लोग हंस के पागल हो जाओगे. ये पूरे रूम में ऐसे करके भागेगी. आई कैन नॉट कैच हर. मुझे इसको कैच करने के लिए दरवाजे बंद करने पड़ते हैं और इसके ऊपर कपड़ा डाल के सुन पकड़ती हूँ. शी नोस. एंड
इसको ये भी पता है कि कौन किस बात से डरता है, जैसे कि माय यंगर डॉटर जो है वो इसको सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन ये उसको पता है जैसे उसको देखेगी ना हुर्र ऐसे करना शुरू करेगी, इसको पता है कि वो डर जाएगी, वो छोड़ देगी। दे नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल ह्यूमंस। जैसे ही खाने का इसको दिखेगा कि मिक्सी की आवाज आ रही है, इसको दिखेगा कि कटोरी आ रही है, इसका बिब आ रहा है, she will run away and she will go and hide at a place जहां मैं ढूंढ ही नहीं सकती इसको। कभी कभी तो मैं रो पड़ती हूँ क्योंकि घर के अंदर तो मैं अकेली होती हूँ, अभी भी अकेली हूँ, तो घर से बाहर तो कोई जाएगा नहीं। लेकिन मैडम ऐसी है। अभी लास्ट वीक मैं बताती हूँ व्हाट हैपेंड इज आई टुक हर फॉर अ स्ट्रॉल। मैं स्ट्रॉल ही बोलूंगी, मैं WALKING नहीं बोल सकती क्योंकि वो बोलते ही बाहर निकल के आएगी। शी अंडरस्टैंड्स। तो मैं यहां से नीचे उतरी हूँ, ये चाहती थी कि इसको मैं छोड़ दूं, तो मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, आई ऑलवेज कीप हर इन द लीश। उस दिन ना मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी, तो व्हाट आई डिड इज मैंने अपना हाथ जो है थोड़ा लूज किया इसके लीश से, इसने एकदम से खींचा एंड यू वोंट बिलीव हमारे बिल्डिंग से 6 बिल्डिंग आगे भाग गई है। मैं इसके पीछे पागलों की तरह रोते हुए भाग रही थी, लिटरली रोते हुए भाग रही थी। एंड शी वुड स्टैंड, शी वुड लुक एट मी एंड देन शी वुड रन। अल्टीमेटली एक मतलब कि अंकल थे, वो अपनी गाड़ी पीछे करते, मैंने उन्हें बोला, उन्होंने जाकर इसकी लीश पर पैर रखा, इसको पकड़ा। उनको भी काफी भागना पड़ा। मतलब ये इतने शैतान होते हैं, दे कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हम किस बात से इरिटेट होते हैं, किस बात से हमें अच्छा लगता है। सो दे आर वेरी क्लेवर। तो यहां मॉन्टेमोरेंसी जो था, इट वॉज ऑल्सो, वो सबसे लड़ता झगड़ता रहता था, इट वुड इरिटेट पीपल। नाउ ही केम एंड sat down on things. ही यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, इट हैज बीन यूज फॉर Montmorency. It has been used for Montmorency. He has been used for Montmorency. And sat down on things just when they were wanted to be packed. जब पैकिंग करने वाले थे तो आके खाने पीने की चीज पर बैठ गया। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his old, cold, damp nose that they wanted. और जैसे ही वो लोग कोई चीज हाथ लगाने की कोशिश करते, वो अपनी नाक जो कि गीला था उसको आगे कर देता। He put his leg into the jam. He worried the teaspoons. He pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed them. उसने जो है जैम पर अपने पैर रखे, फिर उसको लगा जो नींबू है वो रैट है, उनके साथ जाकर उनको जो है मसल कर उनको तोड़ दिया। 3 of them before Harris could land him with the frying pan. Harris said, I encouraged him. हैरिस का कहना था कि वो मेरी मतलब बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ जेरोम, वो इतना जो है बिगड़ गया था। बट आई डिडंट एनकरेज हिम। A dog like that doesn't want any encouragement. It is natural, original sin that is born in him that makes him do things like that. कहते हैं कि इन लोगों को हमें करने की जरूरत नहीं है। एंड बिलीव मी, लास्ट ईयर जब मैं ये पढ़ाती थी तो मुझे खुद को भी लगता था डॉग्स डून दे, बट टुडे आई कैन टेल, मैं रोज एक नए कारनामे होते हैं। शी नोज हाउ टू अट्रैक्ट मी, डिस्ट्रैक्ट मी। शी नोज वेन टू ईट वॉट। शी, इसके साथ सब कुछ अच्छा है, एक चीज नहीं करेगी, एंड दैट इज शी कैन नॉट ईट फूड। खाने से जो इसको, आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि डॉग्स खाने के पीछे होते हैं, इसको तो खाना देखते ही शी वुड रन अवे। खाना देखते ही शी वुड रन अवे। बट अगर हम, और इसको रोज हमें बच्चे की तरह बिब बांध कर ठूस के खिलाती हूँ, तो आफ्टर द, यस इट इज रियलिटी, यस, एंड वंस शी इज फेड, उसके बाद शी विल बी गिवन अ ट्रीट। इसके ट्रीट्स आते हैं तो वो हम देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, यू वोंट बिलीव, अगर मैंने इसको ट्रीट नहीं दिया खाना खाते ही, शी वुड स्टार्ट, शी विल नॉट बार्क, शी वुड कॉल मी by by sound, give me,
give me, give me. And unless and until I don't give her, she would stroll behind me, मेरे पीछे 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 आएगी कि जब तक आप दोगे नहीं आप. Ma'am, his teeth is like bone, na? हाँ, it is not White actually, it is bone. a milk chew bone. It's a milk. It's a milk because it's a milk one, milky. And so adamant, अगर मैं शाम को जैसे कि रात को after food, yes, she wants that we should all be in the same room. और अगर इसको कोई दिखेगा नहीं तो इसका तो मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, डॉक्टर भी है मैडम, तो ये देखेगी कि कोई नहीं है तो शी वुड स्टार्ट बार्किंग की अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, व्हाई यू आर आउट, नाउ यू हैव ईटन द फूड, कम एंड सिट ओवर हियर. एंड दे नो दिस थिंग कि हमें कौन सी चीज है, एंड शी वुड ट्राई टू टेल. एंड इन द मॉर्निंग ऑल्सो, अभी इसको ठंड लगती है, शी इसको ठंड बर्दाश्त नहीं है, तो she would say like this, mama, she will make noise करके, and she'll say take me in the lap, मुझे नीचे नहीं छोड़ना. They are having that born instinct. The packing was done by at 12:50. अब रात के 12:50 हो गए. पहले सारी पैकिंग, फिर रीपैकिंग, फिर पैकिंग, फिर रीपैकिंग, फिर हैम्पर्स, और फिर सारी तोड़ फोड़. तो अब फाइनल पैकिंग होते होते it was 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. Jaws said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. मतलब उसने कहा, वो उसी हैम्पर पे बैठ गया जिसमें ग्लास वगैरह सामान रखा होता, कहता कुछ टूटेगा नहीं. और हैरिस जॉर्ज जो है कह रहा था अगर टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके. अब they were all tired. He also said he was ready for bed. यहां पर ready for bed, again it is assonance. The vowel E is repeated. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. कि उस दिन जो है एक्चुअल में क्या है कि इसमें हैरिस जो है ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक अकॉर्डिंग टू द नॉवल. तो ये लोग सब अलग अलग रहते थे, लेकिन उस अगले दिन इन लोगों को सबको साथ में जाना था, इसीलिए उस दिन इन्होंने डिसाइड किया था कि दे विल स्लीप टुगेदर. वी टॉस्ड फॉर बेड्स. टॉस्ड फॉर बेड्स मतलब इस तरफ वो जो ऑन द कॉर्नर कौन सोएगा, होता ना कि कोने में कौन सोएगा. एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. एंड ये भी था कि कौन किसके साथ होने वाला है. डू यू प्रिफर इनसाइड और आउटसाइड जे? I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. अब जॉर्ज ने कहा what time shall I wake you fellows? बताओ सुबह कितने बजे उठेंगे? अब इस बात पे इनकी आर्ग्यूमेंट हो रही थी. Harris said 7. I said no 6 because I wanted to write something. उसने कहा नहीं मुझे 6 बजे उठना है. Harris and I had a bit of row. Bit of row मतलब argument. Bit of row मतलब argument. But at last split the difference and said half past. और उसके बाद दोनों ने अपनी लड़ाई को खत्म किया एंड उन्होंने फैसला किया इट वुड बी 6:30, ना 7 बजे ना 6 बजे, 6:30. जॉर्ज मेड नो आंसर. जब इन दोनों ने देखा तो जॉर्ज की कोई आवाज नहीं आ रही थी, और देखा तो ही वॉज ऑलरेडी स्लेप्ट. And on going over that he had been asleep for some time. क्यों? क्योंकि शायद वो खराटे मार रहा था. Maybe he was snoring. कैसे पता था कि वो पहले से सो गया था? क्योंकि शायद वो खराटे मार रहा था. So ये लोग irritate हो गए. They were all irritated. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the water and went to bed ourselves. और हमने क्या किया, एक टब वहां पर जो है रख दिया, जैसे पानी भर दिया कि जब वो नीचे गिरेगा तो उसके अंदर गिर जाएगा. So that's the story. Jerome K. Jerome, that is all I said, an extract from Three Men in a Boat.